नमस्कार। भारत रत्न, भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं अभूतपूर्व राजनेता, सशक्त कवि आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और मंच की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस अखिल भारतीय मुशायरे में मैं मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और जिन वीर सेनानियों की बदौलत हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं। आज हमारे इस मुशायरे में अति विशिष्ट कवि एवं शायर उपस्थित हैं। मैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी, डॉक्टर शिवोम अंबर जी, डॉक्टर श्री मंगल नसीम जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, श्रीमती दीप्ति मिश्रा जी, श्री अतुल अजनबी जी, श्रीमती ममता किरण जी, श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी और श्रीमती तुषार शर्मा जी। मैं आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज इस अखिल भारतीय मुशायरे की अध्यक्षता का गुरुतर दायित्व ग्रहण करें। आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रारंभ हम माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं, तो आज इस मुशायरे का प्रारंभ भी हम माँ वागीश्वरी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करके करेंगे। माँ सरस्वती की वंदना के लिए हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय श्रीमती तुषार शर्मा जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे आएं और माँ सरस्वती की वंदना करके इस मुशायरे का शुभारंभ करें। श्रीमती तुषार शर्मा जी। नमस्कार मित्रों, माँ वागीश्वरी की वंदना का आदेश हुआ है। आइए माँ शारदा की वंदना का अवगाहन करते हैं, सुनिएगा। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो, हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो, हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला धवला इस धरती से उस अंबर तक है सबका सरमाया तू, जगन्नियंता ब्रह्मा जी के वरदानों की माया तू। हर प्राणी के घट घट बसती तू अभिलाषा पूर्ण करे, हे आराध्या जग जननी तू जीवन को संपूर्ण करे, जीवन को संपूर्ण करे। तो हे पारायण श्री सनातनी, हे पारायण श्री सनातनी हे ब्रह्माणी जय जय हो, हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला 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 उज्ज्वल उज्ज्वल हे कल्याणी जय जय हो, हंस वाहिनी श्वेत धारिणी वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। तू स्वर लहरी की तानों में, तू सरगम में छंदों में, कवियों की कल्पना सजाकर शब्द सलिल मकरंदों में, कवियों की कल्पना सजाकर शब्द सलिल मकरंदों में। विद्या बुद्धि और प्रकाश
प्रकाश दे, नवरस से श्रृंगार करे। विद्या बुद्धि और प्रकाश दे, नवरस से श्रृंगार करे। तू वेदों की मधुर ऋचासी, दिव्य ज्ञान संचार करे, दिव्य ज्ञान संचार करे। तो हे वागीश्वर श्री सनातनी, हे वागीश्वर ज्ञान दायनी, हे वागीश्वर ज्ञान दायनी, हे सुरवाणी जय जय हो। हंस वाहिनी श्वेत धारिणी, वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला धवला। और जब माँ शारदा की कृपा होती है तो उनका आशीर्वाद बरसता है। मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगी, आप सबके सामने अपना अत्यंत प्रिय बंद रखना चाहती हूँ, अंतिम बंद के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। सुनिएगा। वाल्मीकि के अंतर मन में जब तू आन समाई थी, वाल्मीकि के अंतर मन में जब तू आन समाई थी। पुण्य पावनी रामायण भी तब धरती पर आई थी, पुण्य पावनी रामायण भी तब धरती पर आई थी। मुस्लिम कवि रस खान रसिक जब कृपा तुम्हारी पाते थे, मुस्लिम कवि रस खान रसिक जब कृपा तुम्हारी पाते थे। कृष्ण कन्हैया स्वयं प्रकट हो कविता सुनने आते थे, कृष्ण कन्हैया स्वयं प्रकट हो कविता सुनने आते थे। तो हे भवतारिणी भाव विहारिणी, हे भवतारिणी भाव विहारिणी, हे भवतारिणी भाव विहारिणी, हे महारानी जय जय हो। हंस वाहिनी श्वेत धारिणी, वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला धवला, धवला धवला उज्ज्वल उज्ज्वल, हे कल्याणी जय जय हो। हंस वाहिनी श्वेत धारिणी, वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। उज्ज्वल उज्ज्वल धवला धवला, धवला धवला उज्ज्वल उज्ज्वल, हे कल्याणी जय जय हो। हंस वाहिनी श्वेत धारिणी, वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो माँ, वीणा पाणी जय जय हो, वीणा पाणी जय जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट वंदना प्रस्तुत करके इस मुशायरे को प्रारंभ में ही बहुत अच्छा बना दिया। बहुत धन्यवाद देती हूँ। वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे। आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने कहा है कि वक्त के पाँव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नज़र आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के ज़रिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा आज के कार्यक्रम का हर शब्द शब्द करेगा। कार्यक्रम का पहला पुष्प अर्पित करती हूँ आदरणीय श्री अतुल अजनबी के रूप में। गालब ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर से हमारे बीच में आए हैं श्री अतुल अजनबी जी। मुशायरों में खूब का बहुत बड़ा नाम है अतुल अजनबी। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का प्रथम पुष्प बनकर माँ सरस्वती के चरणों में अपने कुछ शेर अर्पित करें। श्री अतुल अजनबी जी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वरिष्ठ कवयित्री कीर्ति काले के हुक्म पर आपसे जुड़ने का मौका मिल रहा है।
मैं एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। ज़माना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता। बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, गुरूर कब का हमारा शिकार कर लेता। बचाए रहती है शाइस्तगी यहाँ वरना, गुरूर कब का हमारा शिकार कर लेता। गुरूर कब का हमारा शिकार कर लेता। तुम्हारे शहर में अगर एक दुकान मिल जाती, तुम्हारे शहर में अगर एक दुकान मिल जाती, तो खुशबुओं का वहां कारोबार कर लेता, तो खुशबुओं का वहां कारोबार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता। हुनर बताते अगर उसके ऐब को हम भी, हुनर बताते अगर उसके ऐब को हम भी, तो दोस्तों में हमारा शुमार कर लेता, तो दोस्तों में हमें भी शुमार कर लेता। जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। बहुत धन्यवाद अतुल अजनबी जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उनसे अजीब। परवीन शाकिर लिखती हैं कि लड़कियों के दुख अजब हैं और सुख उनसे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। रिश्तों के उलझे हुए धागों को शायरी के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करने वाली एक ऐसी शायरा हमारे बीच में उपस्थित हैं, माया नगरी मुंबई से दीप्ति मिश्रा के रूप में। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करें। आदरणीय दीप्ति मिश्रा जी। नमस्कार मित्रों, 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। 1947 में हम लोगों ने अंग्रेज़ों से निजात पाई थी। इस बरस प्रार्थना है कि चाइनीज़ कोरोना से हम सबको मुक्ति मिल जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं एक गज़ल सुना रही हूँ। ये है कि दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू। घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। ऐ मेरी खाना बदोशी, ये कहाँ ले आई तू। घर में हूँ मैं और मेरा घर मुझे मिलता नहीं। और है कि सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। पर नदी तो वो सफ़र है जो कभी थमता नहीं। सब यही समझे, नदी सागर से मिलकर थम गई। पर नदी तो वो सफ़र है जो कभी थमता नहीं। और शेर है कि ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ। रायगा हैं
मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। ये बला के पैतरे, ये साजिशें मेरे खिलाफ, रायगा हैं मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। और शेर है कि वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। वक्त बदला, लोग बदले, मैं भी बदली हूँ मगर। एक मौसम मुझ में है जो आज तक बदला नहीं। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत खूब सुनाया आपने। आदरणीय बाल स्वरूप राही जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने ही एक बार बताया कि उनका एक शेर है कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे। कवि सम्मेलन और मुशायरे में किस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। आदरणीय राही जी ने ही सुनाई है ये बात, आपके साथ साझा करती हूँ कि हम पर दुख का पर्वत टूटा। राही जी ने एक बार एक कार्यक्रम में ये शेर सुनाया कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार कहे। तो सामने एक श्रोता था, उसने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार सुने, कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार सुने, उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार सुने। तो ऐसी मनोरंजक घटनाएं कवि सम्मेलन मुशायरों में होती रहती हैं। और ऐसे ही एक ऐसे शायर हमारे बीच में उपस्थित हैं जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष भी हैं, जो मज़ाहिया शायर हैं और मजाक के लहजे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और इस मुशायरे की थोड़ी सी रंगत बदलें, थोड़ा सा रूप बदलें, थोड़ा सा रंग बदलें। श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, बहुत बहुत आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। मैं सभी को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय बाल स्वरूप राही जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी अनुमति से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। तो चंद मिसरों से अपनी बात शुरू करूंगा कि अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, अगर हम तुम्हारे दीवाने न होते, मुहल्ले मुहल्ले फसाने न होते। कि अगर हम तुम्हारे दीवाने न होते, मुहल्ले मुहल्ले फसाने न होते, और ये यादों का गुलशन भी सूना सा होता, हवाओं में दिलकश तराने न होते, और मेरे देश में कोई भूखा न सोता जो ये 10-20 ऊंचे घराने न होते। कि मेरे देश में कोई भूखा न सोता जो ये 10-20 ऊंचे घराने न होते। तो इन पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं और आगे कुछ और पंक्तियों की ओर आपको लेकर चलता हूं कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर। कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर, और वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, अब तलक है पर कुंवारी गम न कर, अब तलक है पर कुंवारी गम न कर। और तू सुना शादी से पहले शेर था, ये सभी पतियों के लिए है कि तू सुना शादी से पहले शेर था, बीवी अब करती सवारी गम न कर, बीवी अब करती सवारी गम न कर। और दर्द गम सब भूल कर जी भर हंसो,
मैं यही संदेश देने का प्रयास करता हूं कि दर्द गम सब भूल कर जी भर हंसो, सूचना जनहित में जारी गम न कर, सूचना जनहित में जारी गम न कर। और कुछ और पंक्तियां आपको देता हूं कि इन रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, इन रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, और तेरे बिन इन रातों का क्या मतलब है। कि इन रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है, तेरे बिन इन रातों का क्या मतलब है। और एक पति की जानिब से मिसरे हैं कि तेरी सारी शर्तों को जब मान लिया, कि तेरी सारी शर्तों को जब मान लिया, तो फिर तो इन घूसे लातों का क्या मतलब है। कि तेरी सारी शर्तों को जब मान लिया, तो इन घूसे लातों का क्या मतलब है। और हिंदुस्तानी होना ही जब काफी है, हिंदुस्तानी होना ही जब काफी है, फिर इन धर्मों जातों का क्या मतलब है। कि हिंदुस्तानी होना ही जब काफी है, तो इन धर्मों जातों का क्या मतलब है। तेरे बिन इन रातों का क्या मतलब है, इन रूखी रूखी बातों का क्या मतलब है। चलिए साथियों, मैं हरियाणा से आता हूं तो आपको हरियाणा की ओर लेके चलता हूं। अंत में हरियाणा में प्रेम करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, आप सभी जानते हैं। हालांकि आजकल तो दूसरे राज्यों में भी मुश्किल होता जा रहा है, पड़ोसी राज्यों में, लेकिन हरियाणा में पहले से ही मुश्किल है। और उससे ज्यादा मुश्किल वहां पर प्रेम का इजहार करना है। जी हाँ साथियों, प्रेम का इजहार किस तरह किया जाए बहुत सारे शायर अच्छे से जानते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग इस काम में बहुत ही उनको मुश्किल लगता है। और अपने आसपास से जो उपमाएं लेकर वो अपना काम चलाते हैं, उसी तरह की एक रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक अपनी प्रेमिका की प्रशंसा किस तरह करता है हरियाणा का युवक, तो सुनिएगा। कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै। और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै। कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै। और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सै। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सै। और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै। और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सै, बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सै। और तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही सै। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही सै। तो इस तरह की रचनाएं हरियाणा में होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और इतने शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। क्या क्या काफ़िए इस्तेमाल किए हैं भाई कल्याणी जी आपने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। शायरी में इस तरह से हरियाणवी शब्दों का प्रयोग करते हुए हंसाया जा सकता है, ये आपकी शायरी के माध्यम से ही पता चला है। बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, आपने इस मुशायरे का रंग ही बदल दिया। किसी ने लिखा है कि लोग मज़हब लिख रहे हैं खंजरों से खून से, लोग मज़हब लिख रहे हैं खंजरों से खून से, तितलियों ने फूल पर होठों से मज़हब लिख दिया। मज़हब तो क्या है श्रोताओं, धर्म तो क्या है, प्यार सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और इसी प्यार की बात को करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरठ से तुषा शर्मा जी, जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की थी। उनसे आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और इस मुशायरे में का थोड़ा सा जायका बदलें, इसे थोड़ा सा और सरस बनाएं। तुषा शर्मा जी।
मित्रों नमस्कार, मैं कवित्री तुषार शर्मा आपके मध्य में उपस्थित हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह मुशायरा कवि सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मैं भी इसमें अपनी एक रचना पढ़ना चाहती हूँ, अपनी एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। उससे पूर्व मैं 4 पंक्तियाँ 4 मिसरे कहूँ। मैं सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, जो देश की सुविख्यात कवयित्री हैं, उनके आदेश पर आपके मध्य में उपस्थित हुई हूँ। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं एक आपके बीच में गज़ल रखना चाहती हूँ। उसकी भूमिका में 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, जो देश में इस देश के लिए हुतात्म शहीद हैं, उनको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। लब पर हंसी तो आँख में पानी लिए हुए, लब पर हंसी तो आँख में पानी लिए हुए, बैठे हैं आप कैसी कहानी लिए हुए, बैठे हैं आप कैसी कहानी लिए हुए, एहसान उनका हमसे चुकाया न जाएगा, एहसान उनका हमसे चुकाया न जाएगा, झूले जो सूलियों पे जवानी लिए हुए, झूले जो फांसियों पे जवानी लिए हुए, झूले जो फांसियों पे जवानी लिए हुए। और आज देश की कैसी दशा है, मैं इस परिप्रेक्ष्य में गज़ल आप तक पहुंचाती हूँ। समात फरमाइएगा, सुनिएगा। कुछ लोग अगर अपनी हक बात पे अड़ जाते, कुछ लोग अगर अपनी हक बात पे अड़ जाते, तूफान ये क्यों आते, क्यों बाग उजड़ जाते, तूफान ये क्यों आते, कुछ बाग उजड़ जाते। यादों को अगर हमने महफूज रखा होता, यादों को अगर हमने महफूज रखा होता, इस दिल की अंगूठी में हीरे कई जड़ जाते, इस दिल की अंगूठी में हीरे कई जड़ जाते। आसान हुआ होता रास्ता जो मोहब्बत का, आसान हुआ होता रास्ता जो मोहब्बत का, आसान हुआ होता रास्ता जो मोहब्बत का, कमजोर भी दुनिया में फिर जोर पकड़ जाते, कमजोर भी दुनिया में फिर जोर पकड़ जाते, कमजोर भी दुनिया में फिर जोर पकड़ जाते। और जो 2 निवालों को तरसते हैं, उनके नाम ये 2 मिसरे करती हूँ, शेर करती हूँ। सुनिएगा। छप जाती किताबों में बातें जो गरीबों की, छप जाती किताबों में बातें जो गरीबी की, छप जाती किताबों में बातें जो गरीबी की, और आँख बिखर जाते शीराज़े उधड़ जाते, और आँख बिखर जाते शीराज़े उखड़ जाते। और आप कहते हैं किताबों के वर्क को, किताबों के पन्नों को, और आँख बिखर जाते शीराज़े उधड़ जाते, और आँख बिखर जाते। और एक शेर और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका, सुन लीजिएगा साहब। सर दफन किए जाते पहचान मिटाने को, सर दफन किए जाते
पहचान मिटाने को सर दफन किए जाते, पहचान मिटाने को सजने को नुमाइश में इंसानों के धड़ जाते, सजने को नुमाइश में इंसानों के धड़ जाते। जो ख्वाब देखा था मैं भूल गई वरना, जो ख्वाब में देखा था वो भूल गई वरना, जो ख्वाब में देखा था मैं भूल गई वरना। ताबीर के 100 कोड़े इस जिस्म पे पड़ जाते, ताबीर के 100 कोड़े इस जिस्म पे पड़ जाते। क्या हश्र तुशा होता मौसम की हकीकत का, क्या हश्र तुशा होता मौसम की हकीकत का। बारिश में भी कुछ आंचल जो आग पकड़ जाते, बारिश में भी जो चल कुछ आग पकड़ जाते, बारिश में भी कुछ आंचल जो आग पकड़ जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। डॉक्टर कीर्ति काले जी का विशेष आभार। नमस्कार। बहुत खूब तुषा जी, आपने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद हमारे आग्रह को स्वीकारा और आप यहाँ उपस्थित हुई, इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ। अब चलते हैं वरिष्ठता क्रम की ओर। श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी शायरी का बहुत बड़ा नाम, बहुत जाना पहचाना नाम। काव्य की जितनी भी विधाएं हैं सभी में आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने अपनी लेखनी चलाई है और सारी विधाओं को बचाने का कार्य भी आजकल वो कर रहे हैं जो प्रणम्य है। आत्म प्रकाश शुक्ल जी के गीत का एक मुखड़ा है जिसको थोड़ा सा बदलकर मैं श्रोताओं आपके लिए कहती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा और मन बनाने की आवश्यकता है शायरी सुनने के लिए। शुक्ल जी ने लिखा है, थोड़ा बदलकर मैं सुनाती हूँ कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो, और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। तो आज जब मन है, मौका है, मौसम है, तो क्यों ना इस समय को और अधिक उज्जवल बना लिया जाए और अधिक रंगीन बना लिया जाए और अधिक मन माफिक बना लिया जाए। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को कि वे आएँ और अपनी शायरी के माध्यम से इस शाम को और खुशनुमा कर दें। श्री वाजपेयी जी। सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक सांस्कृतिक मंच को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद और मुबारकबाद। इस मुशायरे में मैं एक गज़ल आपसे साझा करूं, उससे पहले कता पेश करता हूं। काश पूरा ये ख्वाब हो जाए, काश पूरा ये ख्वाब हो जाए, ज़र्रा एक आफ़ताब हो जाए, ज़र्रा एक आफ़ताब हो जाए, काम आ जाए गर वतन के लिए, काम आ जाए गर वतन के लिए, ज़िंदगी कामयाब हो जाए। और अब गज़ल पेश करता हूँ। मतला यूँ है, छुपाए राज कितने ही, छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, छुपाए राज कितने ही। और शेर देखिएगा, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, ज़ुबान फ़ौरन बताती है, ज़ुबान फ़ौरन बताती है, वो कितना ख़ानदानी है,
छुपाए राज कितने ही। और शेर यूं है, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं। मगर मैं भी वो ज़िद्दी हूँ, मगर मैं भी वो ज़िद्दी हूँ। जिए जाने की ठानी है, छुपाए राज कितने ही। और ये शेर देखिएगा, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो। करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो। वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी। ये चादर जिसने तानी है, छुपाए राज कितने ही। और एक बारीक सा शेर देखिएगा, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है, छुपाए राज कितने ही। और गज़ल का आखिरी शेर, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें। ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है, छुपाए राज कितने ही। सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, छुपाए राज कितने ही। एक बार फिर सबको स्वाधीनता दिवस की बधाई। बहुत खूब वाजपेयी जी। जिसने ये चादर तानी है उसके प्रति अगर हमारे मन में आस्था जीवित रहे तो पूरा जीवन सफल हो जाता है, पूरा जीवन निर्द्वंद हो जाता है। हमारे बीच में आज लक्ष्मी भी हैं और लक्ष्मी के चेहरे से फूटती हुई किरण भी है। लक्ष्मी और किरण दोनों ही हमारे साथ में हैं। श्रीमती ममता किरण जी हमारे बीच में हैं। पहले की शायरी जो थी वो आशिक और माशूक के बीच में गोल गोल घूमती हुई शायरी थी, लेकिन जब ये शायरी हिंदी में आई तो इसने सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए मनुष्य की समस्याओं पर भी अपनी बात कही। अदम गोंडवी साहब ने लिखा है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, कि जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। श्रीमती ममता किरण जी, आमंत्रित करती हूँ अपनी शायरी के साथ। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती ममता किरण जी। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने आज इस अवसर पर एक खूबसूरत मुशायरे का आयोजन किया है। मैं एक गज़ल तरन्नुम में पढ़ूँ उससे पहले एक मतला और दो शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम सब की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन यदि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रखें तो यहाँ से ये मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुसाफिर थक के जब प्यासा भी होगा, कि मुसाफिर थक के जब प्यासा भी होगा, घने जंगल में एक दरिया भी होगा, कि घने जंगल में एक दरिया भी होगा। और सफ़र में आएंगी कुछ मुश्किलें भी, कि सफ़र में आएंगी कुछ मुश्किलें भी, निपटने का कोई
रास्ता भी होगा, कि निपटने का कोई रास्ता भी होगा, और इसी का नाम शायद ज़िंदगी है, कि इसी का नाम शायद ज़िंदगी है। जो कुछ खोया तो कुछ पाया भी होगा, कि जो कुछ खोया तो कुछ पाया भी होगा। और एक गज़ल के 2 शेर और सुन लीजिए। मतलब यूँ है कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ, कि मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। और शेर सुनिएगा कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ, कि दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ। शेर सुनिएगा कि तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, कि तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, बस्ती में कह कहूँ कि पतंगे जो उड़ाओ, कि बस्ती में कह कहूँ कि पतंगे जो उड़ाओ, आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। और अब ये गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से ज़रा हूँ मैं, मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से ज़रा हूँ मैं। शेर सुनिएगा कि वो जो अपनी जान पे भी खेल कर करे दुश्मनों से मुकाबला, वो जो अपनी जान पे भी खेल कर करे दुश्मनों से मुकाबला, उन्हीं बाकुरों के मज़ार पर सदा एक जलता दिया हूँ मैं, उन्हीं बाकुरों के मज़ार पर सदा एक जलता दिया हूँ मैं। शेर सुनिएगा कि हैं लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी, हैं लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी, जो सुकून ज़रा सा थकन में दे वही ठंडी ठंडी हवा हूँ मैं, जो सुकून ज़रा सा थकन में दे वही ठंडी ठंडी हवा हूँ मैं। और ये शेर सुनिएगा कि टिकी जिसके दम पे है सृष्टि ये, उसे है नहीं अभिमान कुछ, टिकी जिसके दम पे है सृष्टि ये, उसे है नहीं अभिमान कुछ, कभी अपने मुँह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा हूँ मैं, कभी अपने मुँह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा हूँ मैं। और इस गज़ल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा कि मेरी रूह ने ये कहा मुझे साथ अपने ही पाओगे, मेरी रूह ने ये कहा मुझे साथ अपने ही पाओगे, वो जो मुश्किलों में भी साथ दे वही एक तेरी सदा हूँ मैं, वो जो मुश्किलों में भी साथ दे वही एक तेरी सदा हूँ मैं, भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से ज़रा हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई।
बहुत खूब ममता जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने। हमेशा ही अच्छा सुनाती हैं, इस बार तो और ही अच्छा सुनाया। सारा आलम मुरीद होता है, किसी ने लिखा है कि सारा आलम मुरीद होता है, वक्त भी चश्मदीद होता है, और मौत पेशानी चूम लेती है जब सिपाही शहीद होता है। हम लोग उत्सव क्यों मना पाते हैं? क्योंकि हमारे सीमा पर हमारे सैनिक, सीमा प्रहरी सतत 24 घंटे चौकस होकर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। पश्चिम के लोग मंगल में जीवन को ढूंढते हैं और हम भारत के लोग जीवन में मंगल की कामना करते हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसे ही बहुत बड़े शायर आदरणीय श्री मंगल नसीम साहब उपस्थित हैं। अब उनकी प्रस्तुति का समय है। बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मंगल नसीम जी को कि वे आएँ और अपनी शायरी के माध्यम से इस मुशायरे को उत्कर्ष तक ले जाएं। श्री मंगल नसीम जी। नमस्कार, मैं मंगल नसीम प्रेरणा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखे गए मुशायरे में भाग ले रहा हूँ। 2 गजलें आप सब हजरात के सामने। गजल का मतलब यूं है, जब भी ठहराव आ गया मुझ में, जब भी ठहराव आ गया मुझ में, खुद से अलगाव आ गया मुझ में। जब भी ठहराव आ गया मुझ में, खुद से अलगाव आ गया मुझ में, खुद को ही अजनबी सा लगता हूँ, खुद को ही अजनबी सा लगता हूँ। कितना बदलाव आ गया मुझ में, कितना बदलाव आ गया मुझ में। और ये शेर, हर कदम रास्ता बदलता हूँ, हर कदम रास्ता बदलता हूँ, इतना भटकाव आ गया मुझ में। हर कदम रास्ता बदलता हूँ, इतना भटकाव आ गया मुझ में। जब भी खुद को समेटना चाहा, जब भी खुद को समेटना चाहा, और बिखराव आ गया मुझ में, और बिखराव आ गया मुझ में। जब भी खुद को समेटना चाहा, और बिखराव आ गया मुझ में। और गजल का आखिरी शेर, अब सुलझ पाऊं मैं नहीं मुमकिन, अब सुलझ पाऊं मैं नहीं मुमकिन, इतना उलझाव आ गया मुझ में। अब सुलझ पाऊं मैं नहीं मुमकिन, इतना उलझाव आ गया मुझ में। जब भी ठहराव आ गया मुझ में, खुद से अलगाव आ गया मुझ में, खुद से अलगाव आ गया मुझ में। और इस गजल के चंद अशार और मुलाहिजा हो। मतलब अर्ज करता हूं कि जल रहे हैं बामो दर, आप कुछ तो बोलिए। जल रहे हैं बामो दर, आप कुछ तो बोलिए। फूंक रहे हैं घर के घर, आप कुछ तो बोलिए। फूंक रहे हैं घर के घर, आप कुछ तो बोलिए। और ये शेर सुनिएगा कि हर तरफ वबाल है, जिंदगी मुहाल है। हर तरफ वबाल है, जिंदगी मुहाल है। किस तरह से हो बसर, आप कुछ तो बोलिए। किस तरह से हो बसर, आप कुछ तो बोलिए। और ये शेर बतौर खास, मजहबों के नाम पर रंजिशें अदावतें, मजहबों के नाम पर रंजिशें अदावतें, कुछ इधर है कुछ उधर, आप कुछ तो बोलिए। मजहबों के नाम पर रंजिशें अदावतें, कुछ इधर है कुछ उधर, आप कुछ तो बोलिए। हम ही
कम नसीब हैं या है वक्त बरखिलाफ, हम ही कम नसीब हैं या है वक्त बरखिलाफ, या दुआ में है कसर आप कुछ तो बोलिए। हम ही कम नसीब हैं या है वक्त बरखिलाफ, या दुआ में है कसर आप कुछ तो बोलिए। और गजल का आखिरी शेर मुलाहिजा हो, सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं आपको, सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं आपको, हर नजर है आप पर आप कुछ तो बोलिए। सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं आपको, हर नजर है आप पर आप कुछ तो बोलिए। जल रहे हैं बामोदर आप कुछ तो बोलिए, हुक रहे हैं घर के घर आप कुछ तो बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेरणा मंच का मैं हृदय से, बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है। और उनका ये शेर, ये पंक्तियाँ मुझे हमेशा हौसला देती हैं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। और अगला शेर विशेष रूप से सुनाती हूँ कि कोई उस पेड़ से पूछे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। और मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। तो आज की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के बाद बड़े बनकर रहना भी बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जिनका काम जितना बड़ा है, जितना बड़ा नाम है, उतने ही बड़े व्यक्ति हैं। मैं इस मुशायरे को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आमंत्रित करती हूं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जिन्होंने महाकाव्य भी लिखा है और साथ में गज़ल का व्याकरण भी लिखा है। गज़ल को किस तरह से हिंदी माध्यम से भी समझा जा सकता है, उसके ऊपर उन्होंने आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने एक पूरा व्याकरण दिया है गज़ल सीखने वालों के लिए। तो ऐसे बड़े व्यक्ति, बड़े रचनाकार डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मैं आग्रहपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। आइए। नमस्कार, मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आयोजित इस मुशायरे में अपना एक मुक्तक और एक गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर कीर्ति काले जी का ये मंच है और मैं प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले वे चार पंक्तियाँ उनके नाम, उन शहीदों के नाम जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए, उन्होंने जाते जाते भी कैसे नमन किया, उस बात को कह रहा हूँ, सुनिएगा। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में हंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में हंसी गर्दनें। ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। और इन पंक्तियों के पश्चात एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली।
प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर, प्यार का गांव अजब गांव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। जिंदगी यूं भी जली, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। एक नया काफ़िया इस्तेमाल करने की कोशिश की शेर में। आप सबका स्नेह चाहता हूँ। और सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि राधा जी के पिता का नाम वृषभानु था। अब सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली, प्यार में कैसी थकन कह के घर से निकली, प्यार में कैसी थकन कह के यूं घर से निकली, कृष्ण की खोज में वृषभानु लली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा, मैं हुआ चुप तो उधर और कोई बोल उठा, बात ये है कि तेरी बात चली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। मक्ता कह रहा हूँ, ये गज़ल का शेर हुआ है, भरपूर प्यार से भरा हुआ। सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिसरी की डली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली, यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, मीलों तक। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब भी सुनाते हैं बहुत अच्छा सुनाते हैं और आपके हर शब्द शब्द से प्रेरणा ग्रहण की जाती है, सब लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। कुछ दोहे सुनाती हूँ कि युग विकल्प का आ गया, कैसा बदलाव आ गया है हमारे समाज में। युग विकल्प का आ गया, बदल गए आयाम। किसी ने लिखा है कि युग विकल्प का आ गया, बदल गए आयाम, और बिजली घर में हो रहा इन्वर्टर से काम। और फफक फफक गेहूँ कहें, कुंवर बेचैन जी का दोहा है ये, कि फफक फफक गेहूँ कहें, सिसक सिसक कर धान, कि खेतों में फसलें नहीं उगने लगे मकान। और इसीलिए ये दोहा भी सुनिए कि आज कलम की नोक का उन्हें चखा दो स्वाद, कि आज कलम की नोक का उन्हें चखा दो स्वाद, किया जिन्होंने देश को बांट बांट बर्बाद। तो जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को, भारत को बांट बांट के बर्बाद कर दिया है, उनके लिए चेतावनी के रूप में जो कवि अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं, अपनी शायरी प्रस्तुत करते हैं, आज इस मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी। शिवोम अंबर जी, जब भी उनकी
सुनाते हैं, जब भी उनसे मिलना होता है तो एक प्रेरणा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। ऐसे बड़े व्यक्तित्व डॉक्टर शिवम अंबर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो फर्रुखाबाद से हमारे बीच में आए हैं। बड़े सम्मान के साथ, आग्रह के साथ डॉक्टर शिवम अंबर जी। पंद्रह अगस्त अर्थात उल्लास और उत्सव की अभिव्यंजना का पर्व। इस दिवस पर प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के द्वारा देश के कुछ रचनाधर्मियों को लेकर भावांजलि, मैं उस शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, राष्ट्र देवता के चरणों में शब्द सुमनों को अर्पित करने का एक अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस अनुष्ठान का एक अंश हूँ। आपसे कुछ बातें करता हूँ कविता के माध्यम से, और माँ भारती के चरणों में जैसे इन पुष्पों को अर्पित करने का आनंद ले रहा हूँ। सुनिए, इससे बढ़कर कुछ मुक्तकों से बात शुरू करता हूँ। इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं। देश के लिए कह रहा हूं कि इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं। इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है ये कोई धर्मशाला नहीं। इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है ये कोई धर्मशाला नहीं। इसी श्रृंखला में कविता का क्या कर्तव्य है और हम लोग जो शब्द के प्रति समर्पित साधना के व्यक्तित्व हैं वो क्या सोचते हैं। क्रांति की कल्पना, कैसे परिवर्तन आए, विराट परिवर्तन आए लोक मंगल की दिशा में। क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है। क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है। मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है। मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है। कुछ भावनाएं हैं जो रचनाकार के अंतस में उभरती हैं कि हम क्या करेंगे, हमारे पास शब्द की ताकत है, ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है, तो हमें क्या सोचना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। गजल के अशआर में लगभग इसी बात को थोड़े से और अलग ढंग से कहा है कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। आवाज तल्ख है तीखी है तो है, आवाज तल्ख है तीखी है तो है। हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। अब ये जो हमारी जैसे उम्र के लोगों की जो बढ़ती हुई सफ़ेदी है बालों पर, ये युवा पीढ़ी से कुछ अपेक्षा करती है और युवा पीढ़ी के सामने कुछ अपनी आकांक्षाओं को भी रखना चाहती है। मेरी दृष्टि में जो राहें नई बनाए, जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए,
जवानी उसको कहते हैं चलते चलते लड़खड़ा जाए, ये भी मुमकिन है। पर चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। और ऐसी जवानी असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है। हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है। असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है। हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है। जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। और एक ये दोहा सुन लीजिए, शौर्य विनय प्रज्ञा प्रणय। शौर्य विनय प्रज्ञा प्रणय काव्य कला विज्ञान। शौर्य विनय प्रज्ञा प्रणय काव्य कला विज्ञान, सप्त स्वरों की सम्मिलित संज्ञा हिंदुस्तान। सप्त स्वरों की सम्मिलित संज्ञा हिंदुस्तान। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे आपको एक बार फिर से आजादी के दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपके बीच उपस्थित इसलिए हुआ हूं कि आज के इस शानदार मुशायरे का बहुत ही उत्कृष्ट संचालन करने वाली आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, उनको काव्य पाठ के लिए आवाज दे सकूं, इसलिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो मैं उनको अपनी इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है। और जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है। उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याणी जी। अपने काव्य पाठ का प्रारंभ एक मुक्तक से करती हूँ, सुनिएगा। कि जुबां पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें, जुबां पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आँखों में। चलो कुछ देर बैठे और कर ले प्यार की बातें। तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कामना करती हूँ और अपनी एक गज़ल प्रस्तुत करती हूँ इस कार्यक्रम में, सुनिएगा। लड़कियों की ज़िंदगी पर मैंने कुछ शेर कहे हैं। गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी। एक पथरीली डगर है लड़कियों की ज़िंदगी। और ये शेर आप सबके नाम। कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। एक अनजाना सफ़र है लड़कियों की ज़िंदगी। और एक बहुत नाजुक सी बात, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे। वो चमकता कांच घर है लड़कियों की ज़िंदगी। और लड़कों के ग्रुप में एक ख़ास बात होती है,
जो भी लड़का अपने गली की, शहर की, मोहल्ले की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। एक शेर सुनाती हूँ कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, आज की ताज़ा खबर है लड़कियों की ज़िंदगी। और इस गज़ल का जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है सुनिएगा कि एक खुशफहमी कि जिसको ज़िंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुशफहमी कि जिसको ज़िंदगी कहते हैं लोग, एक खुशफहमी कि जिसको ज़िंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की ज़िंदगी। और गज़ल का आखिरी शेर, इसमें 2 युगों में हुई 2 बड़ी घटनाओं को 2 पंक्तियों में कहने का प्रयास है कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की ज़िंदगी, हर सदी में दांव पर है लड़कियों की ज़िंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की ज़िंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की ज़िंदगी। नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी उपस्थित हैं। बाल स्वरूप राही जी कविता और शायरी का वो बहुत बड़ा नाम है जिनके सानिध्य से ही अपने आप में बड़ा गर्व अनुभव होता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में श्री बाल स्वरूप राही जी उपस्थित हैं। अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राही जी को उन्हीं की पंक्तियों के साथ कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, और कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, और आज की शाम को रंगीन बना लो इतना कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। आदरणीय श्री बाल स्वरूप राही जी। एक गज़ल जो मैं ऐसे अवसर पर खास तौर पर पढ़ता हूँ वो मैं आपको सुना देता हूँ कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं, आँख फिर भी हमारी नम तो नहीं, और जितनी ओछी हैं आपकी खुशियाँ उतने बेकार अपने गम तो नहीं, और जिनके हिस्से में कह कहे आए, ये शेर देखिए, जिनके हिस्से में कह कहे आए उनकी तकदीर में कलम तो नहीं, जिनके हिस्से में कह कहे आए उनकी तकदीर में कलम तो नहीं, क्यों महाजन की आँख है हम पर, हम कोई सूद की रकम तो नहीं, आबरू क्यों किसी की लुट जाए। ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जुल्म और देखते रहें ये ठीक नहीं, जुल्म के सामने रहें खामोश, और होंगे वो लोग हम तो नहीं, और जो भी पाया है खो के पाया है, इसमें कुछ आपका कर्म तो नहीं, और जिनकी तलवार है जहर डूबी उनके बाजू में खास दम तो नहीं, जिनकी राहें हैं प्यार की राहें उनकी राहों में पेच और खम तो नहीं। तो 2 मिनट में आ गई होगी, है ना? 2 6 8 मिनट हो गए। बहुत खूब राही जी, आपने तो इस मुशायरे को शिखर तक पहुंचा दिया। बहुत धन्यवाद देती हूं आपको। पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है
कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हम यही कामना करते हैं कि ऐसा दिन भी हमारे देश में, हमारे विश्व में, पूरे संसार में ऐसे दिन भी आएंगे जब इस तरह का मेल जोल होगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित थे उनको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच में थे श्री बालस्वरूप राही जी, डॉक्टर शिवोम अंबर जी, श्री मंगल नसीम जी, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, श्रीमती दीप्ति मिश्रा जी, अतुल अजनबी जी, श्रीमती ममता किरण जी, श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी और श्रीमती तुषार शर्मा जी। सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद से रहें, अपना ध्यान रखें। अब मुझे यानी डॉक्टर कीर्ति काले को विदा दीजिएगा। नमस्कार।